ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ जमात 10वीं का भूगोल का पाठ पहला करन जा रहे हाँ। भारत एक जान पहचान। जिवें कि ये मैप देख के तुहानूं आइडिया हो ही गया होगा कि ये भारत का नक्शा है। तो भारत का जो नक्शा देखने के बाद सानूं की पता लगता है कि भारत 3 तरफ तो हिंद महासागर के नाल घिरिया हुआ है, जिन्हों पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की तरफ अरब सागर का नाम भी दिता जाता है। भारत के उत्तर के हिमालय पर्वत श्रेणी है, जो कि इसनूं सिर्फ बाहरी हमलों तो ही नहीं बचाता बल्कि बाहर तो आने वाली ठंडिया शीत हवावां तो भी बचाता है, जिसकी वजह नाल भारत में जिहड़ी ठंड है वो बहुत ज़्यादा कड़ाके की नहीं पैंदी है। भारत की जिहड़ी विशालता के कारण इसनूं जिहड़ा है खेत्रफल के पक्षों सारे संसार के 7वां स्थान प्राप्त है। अते रूस जिहड़ा है वो सब तो पहले नंबर पर खेत्रफल की दृष्टि तो आता है। तो जो जनसंख्या की गल करिए तो जनसंख्या के पक्षों भारत जिहड़ा है वो दूसरे नंबर पर है। पहला जिहड़ा है वो चीन है। भारत की वर्तमान वसों जिहड़ी है तकरीबन 135 करोड़ है। भारत एक बहुत ही विशाल देश है। इसकी विशालता का अनुभव इत्थों ही हो जाता है कि जदों अरुणाचल प्रदेश जिहड़ा कि इत्थे स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश के विच हजे सूरज निकल ही रहा हुंदा है तो गुजरात विच स्थित सौराष्ट्र के विच हजे रात चल रही हुंदी है। लगभग दोवां दे समय दे विच जिहड़ा है 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। भारत जो है बहुत सी भाषावां बोलने वाला देश है। इत्थे बहुत सारिया बोलियां भाषावां बोलियां जांदियां हन, जिन्हां विचों 22 भाषावां नूं जिहड़ा है संविधान ने मान्यता दी है। बेटा नोट कर लो कितनी भाषावां मान्यता दी है, 22 भाषावां नूं मान्यता दी गई है। भारत की जिहड़ी 135 करोड़ की जनसंख्या है वो 6 लाख तो भी वध पिंडां दे विच वसदी है। ते भारत दे जिहड़ा है असी राजनीतिक वंड देखिए तो भारत दे विच मौजूदा समय दे विच 28 राज अते 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बेटा अगर सवाल आ रहा होगा दिमाग दे विच कि पहला तो 29 राज हुंदे सी, हुण 28 किवें हो गए, तुहानूं याद होगा कि लास्ट ईयर दे विच जम्मू कश्मीर का जिहड़ा है वो राज दा ओहदा खत्म कर दिता गया ते उसनूं 2 यूटीज दे विच जिहड़ा है यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के विच वंड दिता गया। इस कारण ही साडी राज्यां की गिनती घट के 28 ते केंद्र शासित प्रदेशों की गिनती वध के 9 हो चुकी है। अगे असीं गल करदे हां भारत दी आजादी तो बाद जिहड़ी है इत्थे धर्मनिरपेक्षता ते समाजवाद नूं मौका दिता गया, नीति अपनाई गई है। भारत जिहड़ा है विश्व का सब तो वड्डा लोकतंत्री देश है। लोकतंत्री तो भाव की है कि इत्थे चोणां कराईयां जांदियां हन, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रतिनिधि ही सरकार चलाते हैं ते साडे लई कानून बनाते हैं, पर सारी शक्ति लोकां दे हत्थ विच है। समाजवाद का की भाव है कि इत्थे काम करन दे मौके, पढ़न लिखण दे मौके, अगे वधण दे मौके, काम करन दे घंटे, काम करन दे लई जो भी बनदी तनख्वाह है वो सब बराबर हैं। जे असीं गल करिए धर्मनिरपेक्षता की तो भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैनी, बोधी आदि बहुत सारे धर्मों के लोग। ये सारे धर्मों के विच आपस में सहहोंद बनी रहे, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज बनिया। और भारत की धर्मनिरपेक्षता का मतलब की है कि भारत आपका कोई राज धर्म नहीं है, सारे धर्म बराबर हैं, सबनों समान समझा जाता है। जे गल करते हैं असीं गणराज की तो भारत का जिहड़ा मुखिया है वो चोणां राहीं चुनिया जाता है, ना कि कोई जद्दी जां पैतृक हुंदा। इस तरह से देखते हैं कि भारत जिहड़ा है एक बहुत ही वड्डा देश है। भारत दे विच जिथे असीं देखते हाँ कि एक लोकतंत्र वड्डा लोकतंत्र है, सब तो वड्डा संविधान भारत का है, लिखती संविधान है, उत्थे भी देखते हैं कि हरित क्रांति वर्गी जिहड़ी क्रांति है वो भारत में हुई, जिहड़ी कि 1966 में फसलों लैके की गई सी। एक इहो जी क्रांति जिहदे नाल फसलों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वाधा होया सी। दूसरे पासे ते भारत में कुछ कमियां भी हैं, कुछ ब्लैक स्पॉट्स भी हैं, जिमें कि अनपढ़ता, गरीबी, भुखमरी, कुछ इहो ਜਿਹੇ आंकड़े हैं कि जो सरकार दियां ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰत उत्ते कह सकते हाँ कि एक डॉट की तरह, ब्लैक डॉट की तरह बन चुके हैं। पर फिर भी इन्नियां विशेषतावां ते इन्नियां असमानतावां दे होण दे बावजूद भी भारत जिहड़ा है एक अखंड देश के रूप के तौर पर अज भी बनिया होया है।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ बेटा। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸੇਤੂ ਪ੍ਰਿਅੰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਰਿਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਿਆਵਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤ ਨਾਮੀ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਤੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਡੋਸ, ਇੰਡੋਸ ਤੋਂ ਇੰਡਸ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਸਵੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8 ਡਿਗਰੀ 4 ਮਿੰਟ 28 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਡਿਗਰੀ 17 ਮਿੰਟ 53 ਸੈਕਿੰਡ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 68 ਡਿਗਰੀ 7 ਮਿੰਟ 33 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਡਿਗਰੀ 24 ਮਿੰਟ 77 ਸੈਕਿੰਡ ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵੱਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਖਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਬਣੇਗੀ 3214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦੂਰੀ ਵੀ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਜਲ ਡਮਰੂ ਦੀ ਮਨਾਰ, ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਰਾਕਾਨੀਓਆ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ, ਪੱਛਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੋਣੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ 32,87,782 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ 32,87,782 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ 2.2 ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 6 ਦੇਸ਼ ਹਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਰੂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, USA, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥਲਵਰਤੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਮਾ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 562 ਰਿਆਸਤੀ ਰਜਵਾੜੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕੇ ਸਨ।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के यत्नां सदका इन्हां सिर्फ इलाकों को भारत में मिलाया गया। फिर आयोग गठित किया गया जिसने भारत का जो विभाजन किया तो 14 राज ते 6 केंद्र शासित प्रदेश बने सी। पर हौली हौली भाषा के आधार पर भारत दोबारा संगठित होंदा रहा, बहुत सारे राज बनते रहे तो इस तरह वर्तमान जड़ियां है साडियां 28 राज ते 9 केंद्र शासित प्रदेशों की जी होंद है वो बनी। उस तो बाद असीं गल करते हाँ खेतरी भिन्नतावां की। खेतरी भिन्नतावां दे विच सब तो पहला यही आ जाता है कि भारत जिहड़ा है एक बहुत बड़ा विशाल देश है। तुसीं जानते ही हो उत्तर तो लैके दक्षिण तक जिहड़ा है 3214 किलोमीटर का जिहड़ा है पूरा खेतर है तो पश्चिम तो पूर्व वाल 2933 किलोमीटर का साडा खेत्रफल है जिहड़ा कि टोटल 32,87,782 वर्ग किलोमीटर बनता है, जिसके कारण भारत जिहड़ा है बहुत विशाल खेतर होने के नाल नाल एक उपमहाद्वीप का भी दर्जा हासिल कर लेंदा है। धरातल तो भारत के धरातल की गल करिए तो ये एक समान नहीं है। जिथे इसके जम्मू कश्मीर उत्तराखंड वर्गे इलाकों के हिमाचल प्रदेश वर्गे इलाकों के पहाड़ी इलाके मिलते हैं, उत्थे ही पंजाब यूपी बिहार मध्य प्रदेश वर्गे मैदानी इलाके हैं, राजस्थान वर्गा रतीला इलाका भी है ते दक्षिणी इलाकों वर्गे प्रायद्वीपी पठार भी हैं, सुंदरबन डेल्टा भी है। तो इस तरह सारा जिहड़ा है धरातल है वो एक सार नहीं है। इसकी यही एक विशेषता जिहड़ी है इसनूं विभिन्नता प्रदान करती है। फिर गल करते हैं जलवायु। जलवायु भी इत्थे बहुत ही डिफरेंट टाइप की है। कर्क रेखा जिहड़ी है वो भारत नूं बिल्कुल विचकार तो कटदी है। कर्क रेखा ते जदों सूरज दी किरणां सीधियां पैंदियां हन तो इत्थे टैंपरेचर बहुत वध जांदा है। कर्क रेखा तो हेठां वाला जिहड़ा खेतर है वो खेतर जिहड़ा है अक्सर ही ज़्यादा गर्म रहता है, जिहड़ा कि 40 डिग्री तक तो भी ऊपर तापमान चला जाता है। जे असीं उत्तरी सिरिਆਂ की गल करिए तो इत्थे गर्मियां बहुत गर्मी जिहड़ी कि 47 डिग्री तो वध कई बार टप जाती है और सर्दियों में बहुत ठंड भी पैंदी है जिहड़ी कदे कदे माइनस विच भी आ जाती है। जे असीं गल करते हाँ साडे जलवायु दे विच वर्खा की तो भारत में वर्खा भी जिहड़ी है एक समान नहीं होंदी। भारत में चीरापूंजी दे विच मासिनराम नामक का एक स्थान है जिथे कि साल च सब तो वध वर्खा होंदी है। तो दूसरे पासे ही राजस्थान वर्गा भी एक अजिहा इलाका है जिहड़ा कि बिल्कुल खुश्क रहता है। गल आ जाती है प्रवास की। स्थानक कामकाज के लिए अपनियां जरूरतां पूरा करन दे लई खेतर होर कई जरूरतां नूं देखते हुए बाहरों कई कबीले जातियां के लोग भारत में आके वसते रहे और उन्हां दी वजह नाल भारत में अलग अलग जातियां अलग अलग कबीलियां की जिहड़ी है होंद बनी। गल करते हैं सभ्याचार। जिवें कि पहले ही गल कर चुके हाँ कि इत्थे अलग अलग जातियां अलग अलग धर्मां दे लोग रहंदे हैं, अलग अलग भाषावां बोलते हैं। उन्हां दा सभ्याचार उन्हां दा खान पीन उन्हां दा रहन सहन उन्हां दा सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैं वो डिफरेंट उन्हां दे इन्हां सारियां चीज़ां दे भिन्न भिन्न होने करके साडा सभ्याचार होर भी अमीर हो जाता है क्योंकि भारत के सभ्याचार दे विच बहुत सारियां भिन्नतावां ते बहुत सारे गुण मिलते हैं। गल है अनेकता विच एकता की, यानी कि भारत इन्ना विशाल देश इन्नियां भाषावां इन्ने धर्म इन्ना कुछ होने के बावजूद भी फिर भी एक देश है। अनेकता दे विच एकता देखने को मिलती है। ये एकता दे विच अनेकता दे विच एकता किवें आती है? सब तो पहला तो मानसून। भावें असीं तमिलनाडु विच रहिंदे हां ते भावें असीं पंजाब च रहिंदे हां, सारे इलाके जिहड़े ने आपदी फसलों के लिए आपदे होंद दे लई ज़्यादातर मानसून रुत विच आने वाली वर्खा दे उत्ते निर्भर करते हैं। पूरे भारत में मानसून की जिहड़ी रुत है उसनूं सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है और इसका किसानों को भी जिहड़ा है बखूबी इंतजार रहता है। तो ये एक एकता की निशानी है। फिर गल करते हैं धार्मिक संस्कृति। भावें साडे विच बहुत सारे धर्म ने तो धर्मां दे नाल रिलेटेड जिहड़े ने बहुत सारे धार्मिक स्थान भी ने, पर ये धार्मिक स्थान जिहड़े ने ये साडी एकता का प्रतीक ने क्योंकि कोई भी इहो जिहा धार्मिक स्थान नहीं जिथे किसी एक धर्म के लोग जाते होण। भावें कोई मस्जिद होवे या गुरुद्वारा या कोई मंदिर होवे या कोई चर्च, कई इहो जिहियां थावां ने जिथे हर धर्म के लोग जिहड़े है जाना पसंद करते हैं और हर साल हज़ारां की गिनती दे विच उत्थे यात्रा करते हैं। तो ये भी साडी एकता का प्रतीक है। फिर है धार्मिक संत अते पद। भावें गुरु नानक देव जी होण चाहे संत कबीर जी होण, किसी की वाणी किसी की रचना दे विच किसी भी धर्म नूं वखेरवा देने की कोई कोशिश नहीं की गई। सबनों एकता का ही संदेश दिता गया, इक्को रब का संदेश दिता गया। इन्हां सारियां संतां महात्मा की बाणी इन्हां दे सारियां संतां महात्मा दी जिहड़ियां गल्लां ने उन्होंने भारत नूं एकता प्रदान की हुई है। जे गल करते हैं भाषा ते लोक कला की, भावें असीं बहुत सारियां भाषावां बोलते हाँ, साडे विच
बहुत सारे लोक नाच लोक गीत के तौर पर लोक कलावां प्रचलित ने, पर उन्होंने भारत के लोगों की जिहड़ियां भावनावां ने उन्होंने जोड़ के रखा होया है। इन्हां लोक नाचां दे राहीं जिहड़ियां भी भावनावां प्रचारित कीतियां जांदियां ने वो साडे जीना दे नाल जुड़ियां होईयां होंदियां। गल करदे हां आवाजाही ते संचार दे साधन। आवाजाही ते संचार के साधनों ने भी भारत नूं एकता प्रदान की है। किवें कि हुण जिहड़े है आवाजाही के साधनों के राही असी उत्तर तो लैके दक्षिण तक या पूरब तो लैके पश्चिम तक किते भी ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल करते हाँ तो असी उत्थों के लोगों के बारे जानू हुंदे हाँ, उत्थों सभ्याचार की नॉलेज हासिल करते हाँ, उत्थों की जिहड़ी है खेतरी भिन्नतावां खान पान बारे जानते हाँ। तो अज घर घर के विच जिहड़ा है उन्हां चीज़ों नूं बनाया भी जाता है और शौक के नाल खाधा भी जाता है। तो ये साडी एकता का ही प्रतीक है। भावें इंटरनेट है या मोबाइल है, इस दे राही असी सारे जिहड़े है भावें कितनी दूर मर्जी रहिंदे होइए असी नेड़े हो चुके हैं। तो ये एकता का ही प्रतीक है। फिर गल आंदी है स्थान बदली की। पिंडां तो शहरां विच जाके रहना ते शहरां तो वड्डे शहरां विच जाना या किसी होर राज दे विच जाना, इस दे नाल की हुंदा है लोकां दे रहन सहन ते भाईचारक सांझ दी जिहड़ियां गल्लां ने एक दूजे तक पहुंचदियां ने ते लोकां दे विच एकता पैदा हुंदी है। हुण आपां दोबारा इस विचार करांगे इस पाठ के उत्ते कि भारत एक बहुत विशाल देश है जिसनूं कर्क रेखा मध्य दे विचों कटदी है, जिस दे नाल इसके तापमान ते भी बहुत ज़्यादा फर्क पैंदा है। इत्थे 135 करोड़ लोग वसते हैं। इत्थे 22 भाषावां नूं मानता प्राप्त है, पर इस तो कई ज़्यादा भाषावां बोलियां जांदियां हन। इत्थे 28 राज ते 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी उत्तरी ते सिरे तो लैके दक्षिणी सिरे तक की जिहड़ी लंबाई है 3214 किलोमीटर है। इत्थे पूरब तो लैके पश्चिम तक की जिहड़ी लंबाई है 2933 किलोमीटर है। इस एक साइड ते बंगाल की खाड़ी है, एक साइड ते अरब सागर है। इस तीनों तरफ ते हिंद महासागर ने घेरिया होया है। इसके उत्तर दे विच हिमालय पर्वत ने। इन्नियां भिन्नतावां वाला देश हुंदे हुए भी फिर भी इसके सभ्याचार ने, इसकी भाषावां ने, इसकी कलावां ने, इसके धर्म ने इसनूं जोड़ के रखा होया, इसनूं एकता प्रदान की हुई है। उम्मीद करती हाँ कि तुहानूं भारत एक जान पछाण विषय बहुत वधिया तरीके नाल समझ आया होवेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।